क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने कितने स्वर्ग बनाए हैं? अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी बाइबल में इसे सही नहीं लिखा गया। अगर आप इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवेंस लिखा गया है, यानी कि एक से ज़्यादा। कुल मिलाकर 3 स्वर्ग हैं, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है ऐसे मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि वह एक मनुष्य को जानता था जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसने कहा वो नहीं जानता कि वह शरीर में था या फिर उसकी आत्मा तीसरे स्वर्ग में थी। अगर तीसरे स्वर्ग है तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। अब तीसरे गिनती तक 1 और 2 गिने बिना पहुंच नहीं सकते। उस तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते सुना। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है, वहाँ परमेश्वर रहता है, जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ग वह है जहाँ पर हमें दिखाई देता है चांद, तारे और सूरज, और पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग है। और भविष्यवक्ता दानियल के पुस्तक यह साबित करती है कि धरती और तीसरे स्वर्ग के बीच में एक स्वर्ग है जो शैतान के दूतों से भरा है। दानियल की पुस्तक से जब स्वर्गदूत ने दानियल को दर्शन दिया तो उसने उसमें पढ़ते हैं कि दानियल 21 दिन तक उपवास रहकर प्रार्थना करता रहा, और 21 दिन के बाद एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ जो दानियल से कहा कि दानियल मत डर, क्योंकि पहले दिन से जब तूने समझ बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फैल्स के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि जिस दिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की थी उसी दिन वह दूत उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल गया था। पर रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोके रखा और फिर मिकाएल स्वर्गदूत ने आकर उसकी सहायता की। जब वो दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था तो शैतान के दूतों ने दूसरे स्वर्ग में उसके साथ लड़ाई की और 21 दिन तक वो लड़ाई चलती रही। और दूत ने दानियल से फिर कहा कि अब मैं फारस के प्रधान की ओर फिर लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहाँ पर वो दूत धरती पर रहने वाले मनुष्य की बात नहीं कर रहा। फारस का राजा शैतान का वह दूत है जिसे फारस राज्य के ऊपर के स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर एक महाद्वीप के ऊपर, हर देश के ऊपर, हर राज्य, हर नगर के ऊपर शैतान के दूतों को बांटा गया होता है जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल में रखता है। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत हर नगर, हर महाद्वीप, हर देश के ऊपर ठहराए गए होते हैं जो कि उस देश, उस महाद्वीप की रक्षा करते हैं। जब एक विश्वासी मरता है तब उसे एक स्वर्गदूत लेने को आते हैं, और जब वह तीसरे स्वर्ग में जा रहा होता है तो वह दूसरे स्वर्ग में से निकल कर जाता है। और अब आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत आपको देखते होंगे और एक दूसरे से बोलते होंगे कि पीछे हट जाओ, यह बंदा यीशु मसीह के लहू से लिपटा हुआ है, यह परमेश्वर की संतान है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने केवल एक दूत को नहीं कहा बल्कि दूतों को कहा कि वह आपकी रक्षा करे। दानियल की प्रार्थना के कारण दूत स्वर्ग से भेजा गया। हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत ने असीरियन सेना की 1,85,000 सैनिक को एक रात में मार गिराए थे, तो 2 स्वर्गदूत कितने लाख मारने की सामर्थ्य रखते हैं? जरा सोचिए, परमेश्वर इतना प्यार हमसे करता है। स्वर्गदूत तभी उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर दानियल प्रार्थना न करता तो दूत न आता। दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी दिन सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जिसने कान को बनाया क्या वह खुद सुन नहीं सकता? आपकी उपवास और आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं आपके उत्तर को लेकर आने के लिए। परमेश्वर के वचन में बने रहें और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।